गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एट ग्रेड 6 चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट हम पढ़ रहे थे इसमें। तो कल मैं पढ़ाई थी आपको कि स्लाइड मूवेबल जॉइंट्स क्या होते हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स क्या होते हैं जो फ्रीली चारों तरफ घूम सकते हैं, जैसे आर्म्स होते हैं। देन हिंग जॉइंट, ए हिंग जॉइंट इज लाइक दैट हिंग इन ए डोर। We have hinge joint in our elbow, fingers, knees and toes. They allow movement of these bones in one direction, that is up and down or back and forth movement. अब इसमें क्या बता रखा है कि हिंग जॉइंट मीन्स हमारे डोर पे जो लगा रहता है, ये हिंग पता है आपको, जो एक साइड ही आगे पीछे हो सकता है। देन पिवोट जॉइंट्स क्या होते हैं? द जॉइंट्स वेयर आवर नेक जॉइंट द हेड इज ए पिवोट जॉइंट। हमारे नेक के पास जो जॉइंट रहता है उसको पिवोट जॉइंट बोलते हैं। इट अलो अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड टू आवर राइट और लेफ्ट। राइट एंड लेफ्ट और आगे पीछे करने के लिए हमारे सिर को ये पिवोट जॉइंट होते हैं। देन gliding joint, this kind of joint allow bones to glide over each other, providing little movement in all direction. Gliding joint are found between the wrist and the crapple and between the ankle and tarsal. अभी ये हमारे पास रहते हैं जो हम थोड़े बहुत उसको मोड़ सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्लिडिंग जॉइंट्स बोलते हैं। अब जॉइंट्स के बारे में कौन से जॉइंट्स होते हैं ये आपको पता पड़ गया। देन मस्कुलर सिस्टम क्या है? बोन्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स, अपने आप ही कभी भी बोन्स मूव नहीं करते हैं। बोन्स आर अटैच्ड टू ईच other through ligaments. The muscles that attach to the bones help them to move. The muscles are attached to the bones by strong fibers and tendons. The numbers of muscles varies from 656 to 800 in human body. ये मसल्स, नंबर ऑफ मसल्स रहते हैं 656 टू 800 तक रहते हैं। देर आर अबाउट 639 skeletal muscles in our body and each one cause particular movement. The muscles help us to smile, chew our food, push food into the stomach and also in beating our heart. अब इसमें हमें हंसना भी, बोलना भी, खाना भी, और जो हमें खाना स्टोमक के अंदर हम पुश करते हैं, अंदर खाना भी लेते हैं, उसमें भी हमारे मसल ही हमारे काम करते हैं। देन when a muscle attached to a bone contracts, it pulls the bones and makes them move. A muscles can only pull but cannot push the bone back. So another muscle is required to pull the bone back in the opposite direction. Therefore, one muscle pull one bone and away from the joint, while it is partner pulls its backs. तो इसमें क्या बता रखा है? जैसे हम कोई भी मसल्स होते हैं, मसल्स के बिना कोई भी काम नहीं होता। जैसे वो पुश करने में भी चाहे पुल करने में भी मसल्स से हमारे काम करते हैं। एक्टिविटी 5 में बता रखा है टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ मसल्स टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ द बोन्स। मेथड: क्लोज आवर फिंगर्स ऑफ वन हैंड टाइटली, बेंड द आर्म एट द एल्बो एंड टच द शोल्डर विथ आवर थंब विद द हेल्प ऑफ अदर हैंड। अब हमें क्या करना है? हाथ को अच्छी तरह से बंद करके मसल्स देखना है कि कैसे इसको मुट्ठी में हम बंद करेंगे। ये जैसे बता रखा है इस एंगल में हमें लाना है। देन फील द मसल्स ऑफ द अपर आर्म, यहाँ हमें अपर आर्म में देखना है। द बाइसेप मसल्स आर इन फ्रंट एंड ट्रिप मसल्स आर द बैक ऑफ आवर आर्म। नाउ स्ट्रेंथ द आर्म एंड फील द bulk of the biceps and movement of the trips. What do you observe? अभी क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो? ऑब्जर्वेशन में देख रहे हैं हम when you bend your arms, the bicep and our joints to the arm in front contract. When the muscles contract, it becomes shorter and thicker. You can feel a swollen region inside your upper arm. अभी हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जैसे हम इसको बंद कर रहे हैं तो ये टाइट भी हो जाते हैं और फूल जाते भी है। यस, देन यू कैन फील ए स्वॉलन, जैसे सूजन सी, मतलब फूला हुआ सा पता पड़ता है हमें। देन दिस इज द ड्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बाइसेप, द ट्राइसेप that are at the back of arms. Relax when a muscles relax, it become longer and thinner. When you straight your arm, your bicep relax and tricep contract. You can feel that the swollen muscles is no longer present. So your arm movement are controlled by two muscles, bicep and tricep.
कंक्लूजन में क्या आया हमारे पास, बोन्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ, द मसल्स अटैच टू द बोन बैक दैम मूव एट द जॉइंट। अभी बिना मसल्स के हेल्प से हम जॉइंट को हिला भी नहीं सकते, वही जब मतलब उन्हीं के ही हेल्प से ही हम मसल्स के हेल्प से ही जॉइंट को मूव कर सकते हैं। अब हमारे जो एनिमल्स, हम ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स के बारे में अब समझ गए हम कैसे क्या होते हैं। अब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे लोकोमोशन इन एनिमल्स। अर्थवर्म के बारे में पढ़ेंगे। अर्थवर्म जो होते हैं क्या बोलते हैं उसको, जोक बोलते हैं, जो बारिश के दिन हमें दिखते हैं। एन अर्थवर्म हैज ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल बॉडी मेड ऑफ मैनी रिंग्स सेगमेंट्स। अभी ये बहुत सारे ऐसे रिंग्स जैसे बने हुए रहते हैं जो जॉइंट होते हैं एंड टू एंड। इट हैज़ लिक्विड स्केलेटन विच हेल्प इन maintenance of body shapes. On the under surface of the body, a number of minute bristles and present that help the earthworm to get a firm grip on the ground. अभी इसको जो earthworm की होते हैं, earthworm क्या होते हैं, उसके जॉइंट ऐसे बने हुए रहते हैं और वो जैसे लिक्विड टाइप में ही उसके शरीर भी दिखते हैं। उसको चलने में मतलब जो बॉडी को ऐसे शेप करा हुआ रहता है जो अंडर सरफेस में आराम से वो चल सकता है। देन अर्थवर्म टू गेट फ्रेम ग्रिप ऑन द ग्राउंड, मसल्स अटैच टू दिस ब्रिस्टल्स हेल्प टू कॉन्ट्रैक्ट द बॉडी। अभी इसमें पूरे बता रखा है कि कैसे वो करके चलता है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ मसल्स इन एन अर्थवर्म बॉडी, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। व्हेन द सर्कुलर muscle contract, the segments become long and thin. When longitudinal muscles contract, the segments become short and thick. अब इसके बारे में हम पढ़ने के बाद अर्थवर्म के बारे में, उसके बाद स्नेल के बारे में भी पढ़ेंगे, कॉकरोच, स्नैक्स एंड फिश सब के बारे में ही पढ़ेंगे और इसी का ही असाइनमेंट मैं आपको आज दूंगी। थैंक यू।